समझा विल की अहमियत को भी। क्लेम करने जब अवसर आता है, मौका आता है विकास, तो ऐसे में स्पेशली इन म्यूचुअल फंड कितना आसान है क्लेम करना, और क्या कुछ स्पेशल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ सकती है म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को अगर क्लेम करने हैं यूनिट्स? स्वाति देखिए, ऐसे केस में जैसे मान लीजिए एक सिंगल होल्डर है और नॉमिनी है, ठीक है। सिंगल होल्डर की डेथ हो जाती है तो ट्रांसमिशन फॉर्म होता है, वो ट्रांसमिशन फॉर्म T3 लेके जो नॉमिनी है उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक की कॉपी, और इनफैक्ट जब वो यूनिट्स उनके नाम पे ट्रांसमिट हो रहे होंगे तो उनको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, विच इज कंपलसरी। तो अब इसमें दो केसेस हैं, या तो नॉमिनी विड्रॉ करना चाहता है मनी, तो फिर वो पूरा क्लोज ही हो गया इन्वेस्टमेंट। और यदि यूनिट्स ट्रांसमिट हो जाते हैं नॉमिनी के नाम पे और उसको वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनको भी आगे फर्दर एक न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, तो वो बहुत जरूरी है। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ नॉमिनी आर वेरी इंपॉर्टेंट, और प्लस द ट्रांसमिशन फॉर्म जो हमने बात किया वो। लेकिन यदि ट्रांसमिशन ये यूनिट जो वैल्यू उनकी अगर अधिक हो, 2 लाख के ऊपर हो, तो इट हैज टू बी नोटराइज्ड फ्रॉम द कोर्ट। और उसमें जो बैंक मैनेजर होते हैं, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, उनसे भी अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, सिग्नेचर वेरिफिकेशन और वो। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो केवाईसी से रिलेटेड है, यही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं नॉमिनी को। ओके, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको सबमिट करके आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं किसी भी संपत्ति को।